जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित कोटि की प्रिय अप्सरा की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। कोई सामान्य अप्सरा साधना नहीं है। प्रिय अप्सरा अनहरि यानी विष्णु जी प्रमुख सेविका हैं। इनकी दिव्यता भी अनुपम है। सिर्फ मित्र रूप में सिद्ध किया जाता है। में किसी भी अन्य प्रकार का भाव लाना वर्जित है। चल वो पवित्र मन से की साधना की जाती है। साधना को भी नया या पुराना साधक या साधिका अन्य स्त्री या पुरुष कर सकते हैं या कर सकती हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में की सिद्धि प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष सिद्धि से भी की कृपा प्राप्ति होती है। साधना करने से मनुष्य के जीवन से जन्म जन्म की दरिद्रता का नाश हो जाता है। कोई ना ही गरीब क्यों ना हो, साधना को पूर्वक संपन्न करने के पश्चात निश्चित रूप से वह कम ही समय में मान हो जाता है। दरिद्रता का नाश करने के लिए ही साधना विशेष रूप से की जाती है। प्रिय अप्सरा की कृपा से अन्न धान्य सुख समृद्धि संपत्ति भाव ऐश्वर्य जीवन पर्यंत प्राप्ति होती है। साधक साधिका के जल प्रेम भाव से प्रसन्न होने पर उन्हें रात भी पान बना देती हैं। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। कई अज्ञात स्रोतों से भी प्राप्त होने लगता है। यह मुख्यतः प्राप्ति के लिए ही साधना की जाती है। इस विशेष साधना को आप शुभ तिथि मुहूर्त पुष्प योग क्षय तृतीया दीपावली की रात्रि महाशिवरात्रि आदि दिनों में किसी भी माह की तिथि से शुक्ल पक्ष की गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। साधना को शुरू करने से पहले आपको किसी निकटतम भगवान विष्णु जी के मंदिर भगवान कृष्ण जी के मंदिर में किसी बहते हुए नदी के तट पर अंत में भगवान विष्णु जी के मंत्र का 11, 21 या 31 दिनों में 1 लाख या 1.25 लाख पूर्वक मंत्र जप करना है। पश्चात ही साधना शुरू करनी है। विष्णु जी के का जप पूर्ण होने पर अंतिम दिन चरणों में मुट्ठी अखंडित अक्षत करना है। यह लाल वस्त्र में पुरुष इस साधना को कर रहे हैं तो यह वस्त्र अक्षत अर्पित करना है। यदि स्त्री साधना को कर रही हैं तो वस्त्र में अक्षत अर्पित करना है। भगवान विष्णु जी से प्रिय अप्सरा साधना करने की क्या मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर अक्षत को वस्त्र में लपेट कर पोटली बनाकर घर ले आना है और किसी साफ व स्वच्छ पवित्र जगह पर स्थित रख लेना है। साधना वाले दिन 10 बजे से पहले इत्यादि कर या तरह से हाथ मुंह धोकर स्वच्छ धुले हुए उसको पीले वस्त्र धारण करने हैं। स्त्री को उनके परिधान वाली वस्त्र धारण करने हैं। करके किसी एकांत व खाली कमरे में पहले से ही तरह से साफ व स्वच्छ कर रखा गया हो। उत्तर दिशा की ओर मुख कर अपने सामने लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है और पुरुष या स्त्री के हिसाब से या लाल वस्त्र बिछाना है। अंदर अप्सरा का चित्र पीछे में भोज पर चिपका कर स्थापित करना है। उनके बैठने के लिए या लाल आसन का इस्तेमाल करना है। आसन पर बैठकर अपने जो पंडित अक्षत भगवान विष्णु जी के मंदिर लाकर रखा है स्वर्ग में हल्दी चूर्ण मिलाकर पिलाकर चित्र के सामने चावल की ढेरी लगानी है। स्त्री साधिका अक्षत में लाल रोली या सिंदूर मिलाकर चावल की स्थापित करनी है। उस वर्ग के लोग जल के एक दीपक में के शुद्ध देसी घी से तार की रुई या अन्य रुई से बाती वाला बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। स्त्री साधिका के एक दीपक में शुद्ध देसी घी से इस तरह से दीपक प्रज्वलित करना है। गल चंदन सुगंधित धूप अगरबत्ती जलानी है। सतगुरु जी गणेश जी देव शिव जी माता पार्वती जी श्री भैरव जी भगवान विष्णु जी माता महालक्ष्मी जी देव जी सभी अप्सराओं की एक रूप से अर्चना करनी है। से साधना करने की क्या मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने साधना में सफलता प्रदान करने प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से प्रिय अप्सरा का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है। को भूमि पे छोड़ते हुए सुंदरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। अप्सरा चित्र का पूजन अक्षत हल्दी कुमकुम चंदन अष्टगंध इत्र फल इत्यादि से करना है। अब हिना ऊद गंधित इत्र रुई का फाहा भी अर्पित करना है। कमरे में चारों तरफ इत्र का छिड़काव कर वस्तुओं पर भी लगाना है। गंधित ताजा पीले या लाल पुष्प अर्पित करने हैं। पुरुष वर्ग मेवा युक्त के बेसन का के शुद्ध देसी घी में बना हुआ केसर युक्त हलवा में अर्पित करना है। स्त्री साधिका इसी तरह से तैयार किए हुए हलवे में गुड़ डालकर हलवा में अर्पित करना है। माता बगलामुखी कवच का बार पाठ कर लेना है। गुरु मंत्र की 1 माला का जप कर देव शिव जी के मंत्र का 21 बार जप कर भगवान विष्णु जी के मंत्र का 21 बार जप कर साधक वैजंती माला से स्त्री साधिका स्फटिक माला से का उपांशु जप आँख बंद कर पानी याद कर इस माला मंत्र जप करना है। 21 दिनों तक मान्यता 7वें दिन के पश्चात विशेष अनुभव होने लगते हैं। इस दिन मंत्र जप के उपरांत से 15 मिनट का ध्यान करना है। क्षमा याचना कर सन से उठ जाना है। सामग्री को प्रातः काल में ऐसा गौ माताओं को खिलाकर ग्रहण करना है। परिजनों परिचितों में भी वितरित करना है। 5वें दिन
जप के उपरांत जब भी आपके समक्ष रूप से प्रत्यक्ष हो जाएं तो सादर प्रणाम करना है कि कुछ प्रशंसा करते हुए दोनों हाथों से गंधित पुष्प उठाकर पुष्पों की वर्षा करनी है। कपूर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। तो हृदय सो प्रेम सामग्री अर्पित करना है। ग्रहण कर वह प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहे तो सिर्फ एक वचन के रूप में उसे पर्यंत अपनी कृपा बनाए रखने, आशीर्वाद देने, प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से स्मरण कर आह्वान करने पर दर्शन देने आग्रह करना है। के द्वारा वरदान दे दिए जाने पर धन्यवाद करते हुए पुनः टांग प्रणाम करना है। अपनी भूल चूक के लिए याचना कर लेनी है। ना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मान सात्विक भोजन नहीं ग्रहण करना है। प्रतिवार को भोज्य पदार्थ सेवन करना है। दिन रात्रि समय के दूध में शर मिलाकर पीना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र सुगंधित रहना है। साधिका साधना के दिनों में सिख धर्म हो जाने पर 7 दिनों तक ना नहीं करनी है। सिख धर्म से निवृत्त होकर साधना करनी है। वचन नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, युद्ध श्री यंत्र, व्यापारत शिवलिंग, करण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं त्रिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मन को दूर करवाना, पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिला पिला को दूर करवाना, जीव भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव साध्य रोगों के लिए साइटिका का गठिया, बात रोग, गैस्ट्रिक, पेट, दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, वजन बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, हार्ट के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करा आदेश।